हे गाइस, वेलकम टू इंद्रानी क्लासेस। आज की जो सेशन है, आज की जो वीडियो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्होंने 10th कर रखी है, 12th कर रखी है और साथ ही साथ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो डिप्लोमा होल्डर हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में डिप्लोमा किया हुआ है 2 साल 3 साल का, उन लोगों के लिए भी ये आज का जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 2 ऐसे इंपॉर्टेंट जॉब्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन हाल ही में रिलीज़ हुई है और दोनों ही इंडिया की रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ की है और दोनों के फॉर्म जो है सितंबर में स्टार्ट होने वाले हैं। एक का तो हो भी चुका है, तो इन दोनों के फॉर्म आप फिल कर सकते हो और इसकी जो कौन सी वैकेंसीज़ हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सारी डिटेल्स हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को शुरू करते टाइम वेस्ट करे हुए, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए, जिससे जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, जो एलिजिबल है, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहली वैकेंसी आई हुई है ये आईटीबीपी में आई हुई है। आईटीबीपी में जो एनिमल ट्रांसपोर्ट के कांस्टेबल होते हैं उनके लिए वैकेंसी आई हुई है। आईटीबीपी की जो वैकेंसी है ये होम मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स जारी करता है। ठीक है, इसमें जो आप एलिजिबल हैं ऑल इंडिया से मेल और फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये जो वैकेंसी है ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, नॉन गजेटेड पोस्ट है। ठीक है, और इसमें जो पे स्केल रहने वाली है, जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनके लिए लेवल 3 की पे स्केल होगी, जो 21,700 बेसिक पे होगी। ठीक है, इसमें जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उन्हें इंडिया में कहीं पर भी सर्विस के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, ये तो रही इसकी छोटी छोटी बातें, और भी इंपॉर्टेंट जो इसके पॉइंट्स हैं वो भी कवर कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कितनी वैकेंसी है ओवरऑल। तो ओवरऑल जो वैकेंसी डिटेल्स हैं आप देख सकते हो, टोटल 52 वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई है, जिसमें 44 वैकेंसीज मेल कैंडिडेट के लिए और 8 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, अब इसके जो ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट है वो कब से स्टार्ट हो रही है, तो इसके ऑनलाइन फॉर्म 29 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं, जो चलेंगे आपके 27 सितंबर तक। ठीक है, ये 27 सितंबर तक ये ऑनलाइन फॉर्म इसके चलेंगे, जब आप इसको फिल कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, एज लिमिट की। एज लिमिट क्या रहने वाली है इस वैकेंसी के लिए, तो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। साथ ही जो गवर्नमेंट रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ठीक है, और जो एज काउंट होगी इसमें, वो फॉर्म की जो क्लोजिंग डेट है 27 सितंबर। ठीक है, 27 सितंबर तब से एज काउंट होगी। और जो इंपॉर्टेंट इसकी क्वालिफिकेशन क्या है इस वैकेंसी के लिए, तो इसके लिए आपको मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। ठीक है, तो अगर आपने 10th कर रखी है तो आप आईटीबीपी में कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो अदर डिटेल्स हैं इसके लिए और वो भी देख लेते हैं। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी रिलीज़ हुआ है इसका। ठीक है, इसका जो देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, तो इसमें आपको सबसे पहले पीईटी पास करना होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, एंड देन आपका पीएसटी होगा। ठीक है, और फिर रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एंड देन लास्ट जो स्टेज होगा वो मेडिकल एग्जाम का होगा। ठीक है, तो इसके फॉर्म आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जा करके फिल कर सकते हैं, जो कि है itbppolice.nic.in। ठीक है, तो ये तो थी आईटीबीपी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जानकारी, जिसमें आपको 10th पास अगर आप है तो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है उसकी। सेकंड जो हमारी वैकेंसी आई हुई है ये आई हुई है इंडियन कोस्ट गार्ड में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। ये बहुत ही रेपुटेटेड वैकेंसी है। ये वैकेंसी ये जो है नाविक की है, जनरल ड्यूटी, और साथ ही साथ जो डीबी होते हैं डोमेस्टिक ब्रांच वाले उनकी है, और यांत्रिक की भी इसमें भर्ती आई हुई है, जिसमें डिप्लोमा होल्डर्स को एलिजिबल बताया गया है। सबसे पहले जान लेते हैं इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 सितंबर से स्टार्ट होंगे, जो चलेंगे 22 सितंबर 2022 तक, मतलब 8 तारीख से 22 तारीख तक आप नेक्स्ट मंथ में इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसकी कौन कौन सी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। तो जो इसमें से जो है ऑल इंडिया से केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है इस पोस्ट के लिए वो भी देख लेते हैं। तो जो नाविक है जनरल ड्यूटी, उसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए और 12th में आपका मैथ्स और फिजिक्स स्ट्रीम होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी साइंस साइड से अगर आपने 12th पास कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें कोई भी परसेंटेज का जिक्र नहीं किया गया फॉर्म में। ठीक है, और जो डीबी जो डोमेस्टिक ब्रांच है नाविक की, उसके लिए अगर आपने 10th कर रखा है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जो यांत्रिक की वैकेंसी आई हुई है, इसके लिए आपने अगर 10th कर रखा है प्लस अगर आपका डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन या फिर रेडियो पावर, जो होता है रेडियो पावर में टेलीकम्युनिकेशन में 3 या 4 साल वाला जो डिप्लोमा होता है, उस बेसिस पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। या फिर अगर आपने 10th कर रखी है प्लस आपका 12th है और 12th के बाद आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में, तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं एज क्या रहने वाली है। तो अगर आपकी एज 18 साल से 22 साल तक है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ जो एज रिलैक्सेशन होता है गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से वो भी इस वैकेंसी में दिया गया है। अपर एज रिलैक्सेशन SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का और OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का होगा। वैकेंसी की बात कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो अप्रॉक्स 300 वैकेंसीज है इसमें। ठीक है, जिसमें 225 वैकेंसी जो है नाविक की जनरल ड्यूटी वालों की है और डोमेस्टिक ब्रांच की 40 है, यांत्रिक मैकेनिकल की 16, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की 10 और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की 9 वैकेंसीज हैं। इसमें जो सिलेक्शन होगा वो टोटल 4 स्टेज पर बेस्ड होगा, जिसमें स्टेज फर्स्ट जो होगा उसमें आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के टोटल 3 पार्ट्स होंगे, उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स आपको जो ले जाने हैं वो भी मेंशन है यहाँ पर, जिसमें आपका
ठीक है, जिसमें आपको आधार कार्ड, एक वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट लेकर जाना है, जो भी आपके पास हो इनमें से। एक कलर प्रिंट आउट एडमिट कार्ड जो आपको जारी होगा स्टेज 1 के एग्जाम के लिए, उसका एडमिट कार्ड का कलर फोटोग्राफ, यहाँ साफ साफ लिखा है ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट नॉट अलाउड। ठीक है, उसके बाद आपको 2 जो है पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लेके जाने हैं। और SC ST एप्लीकेंट्स के लिए ओरिजिनल जो SC ST सर्टिफिकेट होता है, ये सब ले जाना होता है ताकि वो टीए के लिए क्लेम कर सके। ठीक है, जो सेकंड स्टेज होगा, फर्स्ट स्टेज का जो सेकंड पार्ट होगा, बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग होगी, वहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग होगी। और देन आपको जो है रिटन एग्जाम देना होगा स्टेज फर्स्ट के लिए। तो उसके लिए जो इस तरह से टेस्ट होंगे, जिसमें नाविक DB के लिए एक टेस्ट होगा, सेक्शन 1 का टेस्ट देना होगा। नाविक GD के लिए सेक्शन 1+2 का भी टेस्ट देना होगा। ठीक है, DB के लिए 1, GD के लिए 2 टेस्ट होंगे। यांत्रिक के इलेक्ट्रिकल के लिए 1 एंड 3, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 एंड 4, यांत्रिक मैकेनिकल के लिए 1 एंड 5। अब ये सब क्या है, देखिए जो सेक्शन 1 का टेस्ट है वो सबके लिए कंपलसरी है। बाकी जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेक्शन का टेस्ट है, ये आपने जिस पोस्ट पर अप्लाई किया है उसके जो स्पेशल सब्जेक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड टेस्ट होगा। ठीक है, जो सेक्शन 1 का टेस्ट होगा ये सभी के लिए, जो 60 नंबर का होगा, 45 मिनट का। इसमें 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 10 साइंस, 15 इंग्लिश, 10 रीजनिंग और 5 जीके के होंगे। इसमें आपको 30 नंबर UR EWS OBC कैटेगरी को पासिंग मार्क्स रखा गया, 27 नंबर SC ST कैटेगरी के लिए रखा गया। और ये 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा इसका जो पेपर का पैटर्न होगा। बाकी जितने भी सेक्शंस हैं, ये आपने जिस पोस्ट पे एलिजिबल मतलब आपने फॉर्म भरा है उसके अकॉर्डिंग। जैसे अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का भरा है तो सेकंड पेपर, फर्स्ट आपका सेम रहेगा, सेकंड पेपर जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा, लेकिन फर्स्ट में टाइम ड्यूरेशन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, स्टेज फर्स्ट क्लियर करने के बाद स्टेज सेकंड में आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें आपकी रनिंग, स्क्वाट अप्स एंड पुशअप्स होंगे। स्टेज थर्ड आपका मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर होगा। और स्टेज जो फोर्थ होगा, उसमें जो कैंडिडेट स्टेज थर्ड को क्लियर करेंगे, शॉर्टलिस्टेड होंगे, उनको जो है ट्रेनिंग INS चिल्का में ट्रेनिंग के लिए अपॉइंट कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्स कब तक होंगे। तो इसका जो एग्ज़ाम होने का चांस है वो नवंबर 2022 में स्टेज फर्स्ट वाला हो सकता है। इसकी जो टेंटेटिव डेट है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी हुई है। स्टेज सेकंड मिड एंड ऑफ जनवरी 2023, अगले साल हो सकता है। अप्रैल तक में ये वैकेंसी का जो थर्ड स्टेज है वो कंप्लीट हो जाएगा, इसकी टेंटेटिव डेट है। तो कुल मिलाकर ये मार्च अप्रैल तक नेक्स्ट ईयर में ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और जो कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं इस वैकेंसी के लिए, तो वो भी देख लेते हैं। जो हाइट होनी चाहिए 157 होनी चाहिए। जो अदर एरियाज़ हैं उनके लिए स्पेशल छूट दी गई है 5 और 2 सेंटीमीटर की, आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में। चेस्ट के लिए आपका जो है 5 मिनिमम एक्सटेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट आपकी हाइट और एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और हियरिंग पावर नॉर्मल होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो इसमें जो सैलरी है वो आपकी लेवल 3 के हिसाब से मिलेगी। 21,700 से स्टार्टिंग होगी, इसकी बेसिक सैलरी है, प्लस DA और अदर अलाउंस भी इसमें आपको दिए जाएगी। यही सैलरी डोमेस्टिक ब्रांच के नाविक के लिए भी है। जो यांत्रिक हैं उनकी सैलरी थोड़ी स्पेशल होगी, उनकी लेवल 5 के हिसाब से सैलरी पे की जाएगी। 29,200 रुपीज़ उनकी केवल बेस पे होगी। ठीक है, और यहाँ प्रमोशन एंड प्रमोशंस के लिए भी लिखा हुआ है कि अगर प्रमोशन होता है, प्रमोशन प्रोस्पेक्टस एग्जिस्ट अप टू द रैंक ऑफ प्रधान अधिकारी। ठीक है, जिसकी पे स्केल होगी 47,600 रुपीज़। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कैंडिडेट्स के लिए, जिन्होंने 12th कर रखा है, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है। अगर आप भी मेडिकल स्टैंडर्ड्स सारी चीज़ों में आप एलिजिबल हो तो आप इस वैकेंसी को फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट्स आई हुई हैं, उन्हें लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।